आदिवासी बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। बीते 5-6 वर्षों में ही केंद्र सरकार ने देश में एकलव्य मॉडल आदिवासी स्कूलों के लिए 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। छात्राओं के लिए स्कूल में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इसका नतीजा ये है कि इन स्कूलों में एडमिशन लेने वाले ट्राइबल बच्चों की संख्या में 60% की वृद्धि हुई है। साथियों, आदिवासी युवाओं को जब अवसर मिलते हैं तो वो हर क्षेत्र में बुलंदी को छूने की ताकत रखते हैं। उनकी हिम्मत, उनकी मेहनत और उनकी काबिलियत, ये उन्हें परंपरा से मिले हुए, विरासत में मिले होते हैं। आज खेल जगत का उदाहरण सबके सामने है। दुनिया में तिरंगे की शान बढ़ाने में आदिवासी बेटे बेटियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अभी तक हम सब मैरी कॉम, थोनाकल गोपी, दुती चंद और भाईचुंग भूटिया जैसे खिलाड़ियों के नाम जानते थे। अब हर बड़ी प्रतियोगिता में ट्राइबल इलाकों से ऐसे ही नए नए खिलाड़ी निकल रहे हैं। अभी भारत की क्रिकेट टीम ने विमेन वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा है। उसमें भी हमारी एक जनजातीय समाज की बेटी ने अहम भूमिका निभाई है। हमारी सरकार आदिवासी इलाकों में नई प्रतिभाओं को तलाशने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। जनजातीय क्षेत्रों में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को भी बढ़ाया जा रहा है। साथियों, हमारी सरकार वंचित को वरीयता के विजन पर काम करती है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण ये हमारा नर्मदा जिला भी है। पहले तो ये अलग नहीं था, वो भरूच जिले का हिस्सा था, कुछ सूरत जिले का हिस्सा था, और ये सारा इलाका कभी पिछड़ा माना जाता था। हमने इसे वरीयता दी, हमने इस जिले को आकांक्षी जिला बनाया और आज ये विकास के कई पैरामीटर्स में बहुत आगे आ गया है। इसका बहुत बड़ा लाभ यहां के आदिवासी समुदाय को मिला है। आपने देखा है, केंद्र सरकार की कई योजनाओं को हम आदिवासी बहुल राज्यों और वंचित वर्गों के बीच जाकर ही लॉन्च करते हैं। आपको याद होगा 2018 में मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना लॉन्च हुई थी। ये योजना हमने झारखंड के आदिवासी इलाके में रांची में जाकर के शुरू हुई और आज देश के करोड़ों आदिवासी भाई बहनों को इसके तहत 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। सरकार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत भी आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ से की थी। इसका भी बहुत बड़ा लाभ जनजातीय वर्ग को मिल रहा है। साथियों, आदिवासियों में भी जो सबसे पिछड़े आदिवासी हैं, हमारी सरकार उन्हें विशेष प्राथमिकता दे रही है। जिन क्षेत्रों में आजादी के इतने दशक बाद भी जहां न बिजली थी, न पानी पहुंचाने की व्यवस्था थी, न सड़क थी, न अस्पताल की सुविधा थी, इन इलाकों के विकास का विशेष अभियान चलाने के लिए हमने झारखंड के खूंटी से पीएम जनमन योजना शुरू की थी। भगवान बिरसा मुंडा के गांव में गया था। उस मिट्टी को माथे पर चढ़ा करके मैंने आदिवासियों के कल्याण के संकल्प लेकर के निकला हुआ इंसान हूं और देश का मैं पहला प्रधानमंत्री था जो भगवान बिरसा मुंडा के घर गया था। और आज भी भगवान बिरसा मुंडा के परिवारजनों के साथ मेरा उतना ही गहरा नाता रहा है। पीएम जनमन योजना पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भी पिछड़े आदिवासी गांवों के विकास की नई गाथा लिख रहा है।
देश भर में अब तक 60,000 से अधिक गांव इस अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें से हजारों गांव ऐसे हैं जहां पहली बार पीने का पानी पाइपलाइन से पहुंचा है और सैकड़ों गांवों में टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू हुई है। इस अभियान के तहत ग्राम सभाओं को विकास की धुरी बनाया गया है। गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि और आजीविका पर सामुदायिक योजनाएं तैयार हो रही है। ये अभियान दिखाता है कि अगर कुछ ठान लिया जाए तो हर असंभव लक्ष्य भी संभव बन जाता है।